Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe Dhaval Shah Maths. Today we are going to see our second chapter of standard 11, that is relation and functions. So let's start with relations. Student, relations का मतलब क्या होता है? Relations का मतलब होता है for any two non-empty set A and B, the Cartesian product which is denoted by A cross B is called relation. मतलब कि जो दो नॉन एम्प्टी सेट है A एंड B, उसकी जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे विच इज A क्रॉस B, इसको गलती से भी हम A इंटू B नहीं बोलेंगे, इट इज कॉल्ड A क्रॉस B, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा A क्रॉस B, तो उसको हम बोलेंगे रिलेशन. आपको एक चीज खास ध्यान में रखनी है दैट व्हेन यू आर आइडेंटिफाई एनी रिलेशन दैट बोथ सेट्स मस्ट बी नॉन एम्प्टी. अगर वो एम्प्टी है तो रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा, अगर वो एम्प्टी है तो रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा. नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच में ही हम रिलेशन डिनोट कर सकते हैं. तो जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है उसको हम डिनोट करेंगे A क्रॉस B के फॉर्म में. राइट स्टूडेंट्स, तो अभी A क्रॉस B को हम कैसे दिखाएंगे वो हम देखते हैं. तो A क्रॉस B इक्वल्स टू होगा AB सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B. तो ये एक उसको लिखने की मेथड है, राइट उसको लिखने की मेथड है कि A क्रॉस B को हम कैसे दिखाएंगे, A टू B, राइट A टू B, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B. मतलब यहाँ पे रिलेशन कैसे होगा, A से लेके B में जाएगा, राइट. तो जो स्मॉल a एलिमेंट है वो A को बिलोंग करेगा और स्मॉल b एलिमेंट्स है वो B को डिनोट करेंगे. तो रिलेशन दिखाने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो सेट के फॉर्म में, जो हमने आगे का चैप्टर देखा है दैट इज सेट्स, उसके फॉर्म में अगर मुझे दिखाना हो तो मैं कुछ इस हिसाब से उसको दिखा सकता हूँ, राइट. अभी आगे हम देखते हैं दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B, क्योंकि अब हमें पता है कि A क्रॉस B हमारा रिलेशन हो गया है. तो अभी उसका कार्डिनल नंबर अगर हमें निकालना हो, उसका कार्डिनल नंबर मतलब क्या होता है कि सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसके नंबर को हम कार्डिनल नंबर बोलते थे, राइट बच्चों. तो अभी हम क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B, राइट स्टूडेंट्स, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर सेट A है उसका कार्डिनल नंबर फॉर एग्जांपल M है और सेट B है उसका कार्डिनल नंबर फॉर एग्जांपल N है, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B इसके ऊपर से क्या आएगा, सो नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू M डॉट N. नंबर ऑफ A क्रॉस B विल बी डिनोट एज M डॉट N. यहाँ पे जो डॉट है विच इज डिनोट मल्टीप्लीकेशन, मतलब इन दोनों का जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे उतने एलिमेंट A क्रॉस B में होंगे. फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ A M है, नंबर ऑफ B N है, तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे उतने एलिमेंट्स आपके नंबर ऑफ A क्रॉस B में रहेंगे. तो जब भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B के फाइंड करने, यानी कि A क्रॉस B का कार्डिनल नंबर जब भी आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B की वैल्यू चाहिए. जब वो वैल्यू आपको मिल जाए तब आप उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B. तो एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं तो आपको अच्छे से ख्याल आ जाए, राइट. तो फॉर एग्जांपल इफ A इक्वल टू 1 2 एंड 3 एंड B इक्वल टू 7 8 एंड 9, राइट. तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ A इक्वल्स टू 3 हुआ एंड नंबर ऑफ B इज ऑल्सो इक्वल टू 3, राइट स्टूडेंट्स. तो अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ A क्रॉस B, मैं यहाँ पे फिर से बताऊंगा कि आप इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलोगे, ये क्या होगा, नंबर ऑफ A क्रॉस B. नंबर ऑफ A क्रॉस B क्या होगा, दैट इज 3 डॉट 3,
3.3 मतलब 3 और 3 का मल्टीप्लीकेशन विच इज़ इक्वल टू 9। तो ये आपका आंसर आ गया, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 9। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद जो आता है दैट इज नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अभी सबसेट का मतलब हमें पता है, दिस इज सेट का सेट, मतलब जो भी सेट के एलिमेंट है उसको हम फिर से सेट के फॉर्म में लिखे तो उसको हम सबसेट बोलते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? अभी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी की फॉर्मूला होगी, अगर नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू एम है और नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू एन है। राइट स्टूडेंट्स, तो सबसेट ऑफ नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 रेज टू एम डॉट एन होगा, 2 रेज टू एम डॉट एन होगा। इट इज़ अ फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ सबसेट। आपको खास ध्यान रखना है कि ये कार्डिनल नंबर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है वो सबसेट की बात हो रही है। राइट स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके रिगार्डिंग हम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स देखेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल्स में क्या है, सबसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, इफ x बाय 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 बाई 3 इक्वल्स टू 5 बाई 3 कॉमा 1 बाई 3 है, तो बोला गया है फाइंड x एंड y। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम बहुत ही सिंपल सम है कि दोनों के x कोऑर्डिनेट को हम कंपेयर करेंगे। तो दोनों के x कोऑर्डिनेट को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट x बाई 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 बाई 3। सिमिलरली यहाँ पे हमें मिलेगा y माइनस 2 बाई 3 इक्वल्स टू 1 बाई 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आंसर x बाई 3 इक्वल टू 5 बाई 3 माइनस 1। सो x बाई 3 इक्वल्स टू 2 बाई 3, 3 कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू 2 मिला। सिमिलरली जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा y इक्वल्स टू 1। तो इस तरह आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और एक एग्जांपल हम देखते हैं रिलेशन के लिए। राइट, तो रिलेशन के लिए जो एग्जांपल है, क्योंकि अभी जो हम फाइंड करना सीख रहे हैं दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि अभी तक कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमने देख लिया कि रिलेशन जो होता है उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, रिलेशन जो होता है उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। बट ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको हमने प्रोनाउंस क्या किया था स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको आप कैसे फाइंड करोगे अभी वो हमें देखना है। राइट स्टूडेंट्स, तो उसका हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। राइट, तो इफ a इक्वल्स टू 1 2 एंड 3, b इक्वल्स टू 10 एंड 20, और बोला गया है कि फाइंड a क्रॉस b। राइट, फाइंड a क्रॉस b ऐसा हमें बोला गया है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे a क्रॉस b इक्वल्स टू 1 2 3 क्रॉस 10 20। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे कि 1 की जो इमेज है वो 10 और 20 के साथ लेंगे, तो क्या हुआ 1 10 1 20। अगर इसको आपको इजी बनाना हो तो स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 10 2 20। सिमिलरली 3 10 3 20। राइट स्टूडेंट्स, तो इस हिसाब से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। थोड़ा अगर हम रिकॉल करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो बात हुई थी, कार्डिनल नंबर की जो बात हुई थी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या था, नंबर ऑफ ए इक्वल टू एम हो, नंबर ऑफ बी इक्वल टू एन हो, तो कार्डिनल नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू एम डॉट एन। राइट, तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ थोड़ा बहुत देखने जाए तो नंबर ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ ए है 3, नंबर ऑफ बी क्या है 2, दैट मीन्स नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा 3 इंटू 6 यानी 6 हुआ, 3 इंटू 2 6 हुआ।
तो आप देख सकते हो कि जब मैंने ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स फाइंड किए, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड की, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट मिले मुझे स्टूडेंट्स? उसके अंदर मुझे 6 एलिमेंट्स मिले, 1 2 3 4 5 6। तो उसके अंदर मुझे टोटल 6 एलिमेंट मिले। तो वो 6 एलिमेंट कैसे मिले? तो 110 120, सिमिलरली 210 220 310 एंड 320। तो इस हिसाब से मुझे 6 एलिमेंट मिल गए, दैट इज ऑफ नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। तो जब भी आपको बोला जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कीजिए या फिर ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए, तो आप इस हिसाब से उसको फाइंड कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग और एक एग्जांपल देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इफ a इक्वल्स टू 1, 0 देन फाइंड a क्रॉस a। राइट स्टूडेंट्स, तो अभी यहाँ पे आपको जो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने को बोला है वो 3 बार है। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट साउंड समथिंग न्यू दैट ए क्रॉस ए आपको फाइंड करना है। तो वो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए हमें मिलेगा 1 0 क्रॉस 1 0। तो वो हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? 1 1 1 0, मतलब कि ये जो 1 है उसकी इमेज ये दोनों के साथ, तो दैट इज़ 1 1 1 0। उसके बाद क्या करेंगे, जो 0 है, 0 की इमेज हम लेंगे 0 1 0 0। तो ये हमें मिल गया ए क्रॉस ए। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से उसकी इमेज फाइंड करेंगे, दैट इज ए क्रॉस फिर से ए लेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होगा, जो ए क्रॉस ए हमें ऊपर मिला है वो मैं यहाँ पे फिर से लिख दूंगा 1 1 1 0 0 1 एंड 0 0। राइट, क्रॉस प्रोडक्ट फिर से ए के साथ लेंगे, दैट इज 1 1 एंड 0। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 एंड 0। राइट, तो अब फिर से हम क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो यहाँ पे हम करेंगे कि जो ये फर्स्ट 1 1 है उसकी 1 के साथ इमेज लेंगे, तो वो हमें मिला 1 1 और 1। सिमिलरली फर्स्ट का 0 के साथ तो क्या मिला 1 1 0। तो यहाँ पे 2 इमेज मेरी क्रिएट हो गई। अब मैं क्या करूँगा, सेकेंड एलिमेंट यहाँ से लूँगा, दैट इज़ 1 0। तो 1 0 1, ये वाला 1 मैंने लिया, फिर से मैंने लिया 1 0 0। राइट, सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, थर्ड वाला एलिमेंट है वो लूँगा, दैट इज़ 0 1 1, और फिर क्या मिला 0 1 0। तो यानी कि 0 1 और 0। अब मैंने क्या किया, फोर्थ मतलब कि लास्ट एलिमेंट लिया, दैट इज़ 0 0, उसका 1 के साथ कॉमा 0 0 0, यानी कि 0 0 और 0 मिल गया मुझे। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हो ए क्रॉस ए। अगर आपको एक चीज़ चेक करनी हो कि ये मैंने किया है वो सही है कि नहीं, तो वो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज़ जस्ट फॉर शोइंग कंफर्मेशन, ये आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। ए की वैल्यू दी गई है आपको 1 0, दैट मीन्स नंबर ऑफ ए क्या हुआ, नंबर ऑफ ए हुआ 2। तो जब आप ए क्रॉस ए फाइंड करोगे तो क्या होगा, 2.2.2 इक्वल्स टू 8 हुआ। तो दैट मीन्स आपने जो यहाँ पे एलिमेंट फाइंड किए वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 आपको यहाँ पे मिल गया, दैट मीन्स आपने जो एलिमेंट्स फाइंड किए हैं वो डेफिनेटली करेक्ट है। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह आप ए क्रॉस ए फाइंड कर सकते हो। और एक एग्जांपल हम देखते हैं इसके रिगार्डिंग, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल। तो जो एग्जांपल है दैट इज, इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए एक्स कॉमा ए वाई कॉमा बी एक्स कॉमा बी वाई। राइट, और मुझे बोला गया है दैट फाइंड ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, हमें यहाँ पे बोला गया है कि रिलेशन आपको दे दिया है, ए क्रॉस बी रिलेशन दे दिया है, और हमें उल्टा पूछा है कि आपको सेट ए और बी फाइंड करना है, आपको सेट ए और
बी फाइंड करना है। तो अब वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे ए क्रॉस बी, जो क्वेश्चन में मेंशन है, ए एक्स ए वाई, सिमिलरली बी एक्स एंड बी वाई। ठीक है, अभी हमें पता है कि ए क्रॉस बी में जो फर्स्ट एलिमेंट्स है, मतलब कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो किसको डिनोट करते हैं? वो सेट ए को डिनोट करते हैं। और जो सेकेंड एलिमेंट है, जो सेकेंड एलिमेंट है वो किसको डिनोट करते हैं? तो वो बी को डिनोट करते हैं। तो इसके ऊपर से मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, दैट ए इक्वल्स टू स्मॉल ए और बी, और बी इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ए बी बी है, तो वो सेट ए को बिलोंग करेगा क्योंकि वो मैंने ए में से निकाला है। और जो बी है उसमें क्या आया? एक्स वाई, मतलब कि एक्स और वाई मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है कि आपका जो आंसर होगा दैट मस्ट बी इन सेट फॉर्म, दैट मस्ट बी इन सेट फॉर्म, तो आपको सेट के फॉर्म में ही वहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा। राइट स्टूडेंट्स, और एक न्यूमेरिकल देखते हैं रिगार्डिंग टू दिस सेशन। तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि इफ a इक्वल्स टू 1,2, b इक्वल्स टू 1 2 3 4, c इक्वल टू 5 6 एंड d इक्वल टू 5 6 7 8, तो मुझे बोला गया है कि वेरीफाई a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, ऐसा मुझे यहाँ पे बोला गया है। तो ये आपको थोड़ी बहुत रिमाइंड करा देगा सेट के चैप्टर की। राइट बच्चों, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो मैं वो यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जब हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब कि 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सी क्या है बच्चों? सी है 5,6। तो इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे, इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? तो इन दोनों के बीच में कॉमन कुछ नहीं है बच्चों, क्योंकि 1 2 3 4 है और 5 6 है, तो यहाँ पे 5 आ गया। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ए क्रॉस 5 अभी हमें मिल गया। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी मैंने बोली थी कि जो रिलेशन होता है वो ऑलवेज नॉन एम्प्टी सेट के बीच में होता है, वो ऑलवेज नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच में होता है। तो यहाँ पे वो रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आया 5। तो ये हमें एक आंसर मिल गया। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? ए क्रॉस बी फाइंड कर ले। तो ए क्रॉस बी हमें मिलेगा फ्रॉम योर गिवन डेटा 1 2 एंड 1 2 3 4, 1 2 क्रॉस, बारी बारी एक ही चीज़ बोलूँगा, इसको हम क्रॉस बोलेंगे, इनटू नहीं बोलेंगे। गलती से भी इनटू निकल गया तो वो गलत है। तो जब इसका आंसर हम निकालेंगे तो क्या होगा? 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4, मतलब कि ये वाला जो 1 है उसकी सभी के साथ मैंने इमेज ले ली। सिमिलरली अभी मैं 2 की इमेज लूँगा, दैट इज़ 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। तो ये हमें मिल गया ए क्रॉस बी। राइट स्टूडेंट्स, अब हम क्या फाइंड करेंगे? अब हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी, ए की वैल्यू है 1 2 क्रॉस सी की वैल्यू है 5 6। तो क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ पे हमें मिलेगा 1 5 1 6, सिमिलरली 2 5 2 6। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा है जो बहुत ही सिंपल है कि अब हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो आप देख सकते हो कि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी की अगर हम बात करें, राइट, ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी की जब हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे हमारा ए था 1 2 और सी था 5 6, तो हमने यहाँ पे लिखा है 1 5 1 6 2 5 2 6, यस। तो जब इसकी इंटरसेक्शन हम फाइंड करेंगे तो इंटरसेक्शन में आप देख सकते हो, मतलब कि ये वाला पोर्शन
और फर्स्टली ये वाला पोर्शन। तो इन दोनों के बीच में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे भी आंसर मिला मुझे 5। तो फ्रॉम योर बोथ आंसर यू कैन सी दैट LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये वेरीफाई हो गया कि दोनों सिमिलर आ रहे हैं। So if you like my videos then please like, share and subscribe Dhaval Shah Maths. Thank you.